गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा जनरल एग्रीकल्चर में सीरीज चल रही है। एग्रीकल्चर में हमने कल पढ़ा था लेक्चर तीसरा, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर चौथा। हमने लेक्चर तीसरे में पढ़ा था कि क्या होती है ग्रीन रिवोल्यूशन, क्या होती है वाइट रिवोल्यूशन, डिफरेंट टाइप की रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जो कि क्रांति है जिनको बोलते हैं हिंदी में। और हमने इंटरनेशनल ईयर जो सेलिब्रेट किया जाता है किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, वो हमने कंप्लीट किया था। तो आप पहला लेक्चर जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा अब जो नेक्स्ट है वो लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जनरल एग्रीकल्चर का जो है लेक्चर 4। लेक्चर 4 में आज हमारा होगा इम्पोर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट करते हैं हम वो पढ़ना है हमें। जैसे कि 21 जून को क्या पढ़ते हैं, योगा दिवस। ऐसे ही 1 जुलाई को क्या पढ़ते हैं, ऐसे ही 3 नवंबर को क्या पढ़ते हैं, वो सब हमको पढ़ना है, ठीक है। पहला हम जनवरी के बारे में जानेंगे। जनवरी में कौन कौन से दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी में कौन से, 1 जनवरी को कौन सा करते हैं, वर्ल्ड WTO फाउंडेशन डे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे 1 तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं, 1 जनवरी को। फिर इसके बाद हम देखते हैं फरवरी में हम देखते हैं कि फरवरी में कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो वो है हमारा 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो फरवरी में यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा 28 फरवरी को हम कौन सा दिन यूज़ करते हैं, वर्ल्ड साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे, नेशनल साइंस डे हम यूज़ करते हैं। नेशनल साइंस डे मनाते हैं हम 28 फरवरी को। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि 8 मार्च को क्या, वो मार्च नहीं, अभी हम फरवरी के बाद हमारा मार्च शुरू होगा, मार्च। अरे यार, मैं डोरमेंसी में पढ़ा रहा था, मुझे ध्यान भूल गई थी कि थोड़ा सीरियस होके पढ़ाना है, थोड़ा एक्टिव होके पढ़ाना है। ऐसे पढ़ा रहा हूँ स्लो थोड़ा तेज में पढ़ाना था, मुझे थोड़ी ध्यान नहीं था, याद भूल गई थी, ठीक है। 3 मार्च को क्या मनाते हैं हम, वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। उसके बाद हम 8 मार्च को क्या मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम बनाते हैं 8 मार्च को। उसके बाद हम मनाते हैं 15 मार्च को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बाद 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर डे हो गया, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे। उसके बाद हम मनाते हैं 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 21 मार्च इसको मनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। विश्व वन दिवस, फॉरेस्ट्री, 21 मार्च को विश्व फॉरेस्ट्री दिवस। और फिर इसके बाद मनाते हैं हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे।
वाटर डे। दोस्तों इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो बहुत जीके जीएस में भी है जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हम उनको पढ़ेंगे। 23 मार्च 23 मार्च को कौन सा मनाते हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। फिर हम अप्रैल में पढ़ते हैं, अप्रैल 22 अप्रैल 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व अर्थ डे। अर्थ डे, इसमें विश्व नहीं है, विश्व के वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे। विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 22 मार्च को। फिर इसके बाद आता है 22 मई। 22 मई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? WTO फाउंडेशन डे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले गेट नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक, उसके बाद 1995 में नाम चेंज होकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसकी स्थापना गेट की हुई थी 1 जनवरी 1948 में, और फिर उसके बाद WTO बना 1995 में 1 जनवरी को। ठीक है, फरवरी में 2 को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। 28 को नेशनल साइंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद 8 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। ऐसे करके पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे मई तक हो गया, अब जून से शुरू करना है। जून थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, स्लो हो तो, मुझे तो सबको लेके चलना पड़ेगा जो भी है। अब जून 1 जून को क्या मनाते हैं? कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। फिर इसके बाद हम 5 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं, वो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। फिर हम अब आएंगे जुलाई में। जुलाई में क्या है? किस जुलाई को? 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, पॉपुलेशन डे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम 11 जुलाई को। इसके बाद 12 जुलाई को हम मनाते हैं 12 जुलाई को हम मनाते हैं नाबार्ड डे मनाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्या हो गया? 12 जुलाई बन गया। 12 जुलाई के बाद हम मनाते हैं 16 जुलाई को ICAR दिवस। 16 जुलाई ICAR दिवस। 16 जुलाई को क्या मनाते हैं? ICAR दिवस। ICAR दिवस कितनी तारीख को? 16 जुलाई को। फिर उसके बाद हम मनाते हैं अगस्त में 3 अगस्त को कौन सा? 3 अगस्त। 3 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो हम मनाते हैं हनी डिश, जो 3rd सैटरडे होता है। 3rd सैटरडे, तीसरा शनिवार, सैटरडे।
तीसरा शनिवार होता है उसको हम मनाते हैं वर्ल्ड हनी डे। वर्ल्ड हनी डे। वर्ल्ड हनी डे कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 3rd सैटरडे को। उसके बाद हम शुरू करते हैं सितंबर में, जो सितंबर होता है, सितंबर में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हमारा शुरू होता है 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे। 2 सितंबर 2 सितंबर 2 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। वर्ल्ड कोकोनट डे। वर्ल्ड कोकोनट डे कितनी तारीख को? 2 सितंबर को। फिर इसके बाद हम मनाते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 5 सितंबर 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश, ये हिंदी, ये इंग्लिश ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं 16 जुलाई, वो 16 सितंबर 16 सितंबर 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को। उसके बाद हम मनाते हैं अक्टूबर में 1 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉफ़ी डे। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कॉफ़ी डे। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉफ़ी डे। एक अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कॉफ़ी डे। वर्ल्ड कॉफ़ी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अक्टूबर को। फिर हम करते हैं 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नेचर डे। वर्ल्ड नेचर डे। वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को इसमें यार समझाना नहीं होता ना, जिसमें तो उसमें नींद सी आने लगती है पढ़ाने में, क्योंकि डाटा है उसमें, कुछ समझाने वाला तो है नहीं। इसी वजह से जो है वो एक्टिवनेस नहीं आ पा रही, ठीक है। तो इसमें क्या है? 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इन एग्रीकल्चर। इसके बाद हमारा अक्टूबर के बाद होता है हमारा वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 को। 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। फिर बनता है इसके बाद 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड राइस डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड राइस डे। अक्टूबर, इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलो। वर्ल्ड अक्टूबर को वर्ल्ड राइस डे। वर्ल्ड राइस डे कब मनाते हैं? 17 अक्टूबर को। अक्टूबर के बाद हम आते हैं नवंबर में। कब आते हैं? नवंबर में हम मनाते हैं 21 नवंबर को फिश डे। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिश डे। 21 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फिश डे। वर्ल्ड फिश डे। लगातार 2 वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो ख़राब हो जाता है तो उसको दोबारा से शूट करते हैं, उसी वजह से थोड़ी एनर्जी कम है, एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 21 अक्टूबर को क्या है? 21 नवंबर को वर्ल्ड फिश डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर 26 नवंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? वो है नेशनल मिल्क डे। वर्गीज कुरियन के जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं, ठीक है, नेशनल मिल्क डे। इसके बाद दिसंबर में हम आते हैं 3 दिसंबर को। 3
3 दिसंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं हम? 3 दिसंबर को करते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे एजुकेशन डे। फिर उसके बाद हमारा आता है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वो एग्रीकल्चर वुमेन, मतलब वुमेन इन एग्रीकल्चर। 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं वुमेन इन एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद हमारा 5 दिसंबर आता है। 5 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सोइल डे। 5 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सोइल डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे। वर्ल्ड सोइल डे किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? वो करते हैं हम 5 दिसंबर को। इसके बाद आता है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हम करते हैं इंटरनेशनल वो नेशनल फार्मर डे, ठीक है। 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे किसके उपलक्ष्य, किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हैं? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सेलिब्रेट करते हैं। इतना लिख लीजिएगा। और ये करते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन सा एग्रीकल्चर एजुकेशन डे हम ये सेलिब्रेट करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। हो गया चौधरी चरण सिंह। अब मैं एक बार कैमरा देख लूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं। बन रहा है वीडियो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे हमारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई। हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर आईसीआर के बारे में और आईआरआई के बारे में उससे पहले जानेंगे, ठीक है। तो क्या जानेंगे अब इसके पहले? हम जानेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन इंडिया। तो ये बात कब की है? 1871 में। 1871 ईस्वी में क्या हुआ कि कंबाइंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। किसमें? 1871 में। 1871 में क्या हुआ? कंबाइंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। डिपार्टमेंट की क्या हुई? स्थापना हुई। इसमें ये किस पे काम करता था, किस लिए हुई थी? ये जो था एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और इसके बाद कॉमर्स के लिए, कॉमर्स के लिए था। और हमारा रेवेन्यू के लिए था। किसके लिए? रेवेन्यू कर के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद कब बात करते हैं हम? 1881 की। 1881 में क्या हुआ कि इसमें से एक डिपार्टमेंट को सेपरेट किया गया। एक डिपार्टमेंट सेपरेट हुआ। कौन सा? एक डिपार्टमेंट को क्या किया गया? सेपरेट किया गया। डिपार्टमेंट सेपरेट किया जिसको बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बोला गया? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेपरेट करके क्या बनाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ। सेपरेट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई 1881 में। सेपरेट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई जिससे बना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 1881 में, ठीक है। कंबाइंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना 1871 में। इसी के थ्रू 1900 से 1905 के बीच में, 1900 से 1905 के बीच में 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 1900 से 1905 के बीच में 6 एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1905 के उपलक्ष्य टाइम पर 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई। वो 6 यूनिवर्सिटी, उनके नाम हैं। पहली थी कहाँ पे खोली गई थी? पूना में खोली गई थी। दूसरी नागपुर में खोली गई थी। पहली पुणे में, दूसरी नागपुर में, और तीसरी थी हमारी लयालपुर में। लयालपुर जो कि अब पाकिस्तान में है शायद। हाँ, पाकिस्तान में। इसके बाद हमारी चौथी खोली गई थी कानपुर में।
चौथी खोली गई थी कहाँ पे? कानपुर में, कानपुर में। फिर उसके बाद बिहार में, बिहार के सावौर में, बिहार के सावौर में। और सावौर में ही सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की शुरुआत हुई थी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बिहार के सावौर से हुई थी। छठवीं थी कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर की स्थापना छठवीं में हुई थी। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि IARI की स्थापना कब हुई थी। इसी में देख लें, IARI भी बना था। IARI 1905 में। और फिर इसके बाद ICAR बनाया गया था। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो बनाया गया था 1929 को। तो हम हिस्ट्री जानेंगे अब IARI की, क्योंकि हमें जनरल एग्रीकल्चर में हिस्ट्री भी ख़त्म करनी है। हिस्ट्री के साथ साथ अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें बस 2 टॉपिक और होंगे, 2 या 1, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे। आज IARI निपटा देंगे, अगर टाइम मिलेगा तो ICAR भी निपटा देंगे कि ICAR की क्या हिस्ट्री है। फिर उसके बाद हम जो नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखने के बाद हमारा जो है जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, अब आज हम पढ़ेंगे IARI के बारे में। IARI क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात कब की है? 1905 की, 1905 की। हमारे यहाँ IARI की स्थापना जब नहीं हुई थी, हेनरी फिलिप्स, हेनरी फिलिप्स, हेनरी फिलिप्स से उन्होंने ही कितने का दान दिया था, डोनेशन, कितने का डोनेशन किया था? इनके डोनेशन से ही हमारी जो IARI की स्थापना हुई थी। तो उन्होंने डोनेशन किया था 30,000 पाउंड। कितना? 30,000, 30,000 पाउंड, जिसकी रुपए में वैल्यू थी 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए इसकी पैसे में वैल्यू थी। फिर इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, रुपए दान में दिए, जिस कारण से 1905 में हमारी जो है IARI की स्थापना हुई। लेकिन जब IARI की स्थापना हुई तो उसका नाम जो था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। क्या था? ARI, इसका नाम क्या था? ARI था, जिसको बोलते थे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब था? 1905 में नाम पड़ा। फिर इसके बाद जो है इसकी स्थापना भी लिख लेते हैं, 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल को स्थापना है ये। ठीक, 1 अप्रैल को 1905 को की स्थापना स्टार्टेड हुई थी। कब इस्टाब्लिश हुआ था ये? 1 अप्रैल को हुआ था। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं 1911 का टाइम आया। 1911 में क्या हुआ? इसका नाम चेंज हुआ। 1911 में इसका नाम क्या हुआ? IIAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। फिर इसके बाद 1919 में इसका नाम क्या हो गया? इंपीरियल की जगह इंडियन हो गया। इंपीरियल ही रहा, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल है, ठीक है। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च
इंस्टीट्यूट इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1919 में हुई। मतलब इसका नाम चेंज हुआ, क्या हुआ? नेम चेंज। इसमें भी क्या हुआ था? नेम चेंज। इसमें भी हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1934 की बात होती है, 15 जुलाई 1934। 15 जुलाई 1934 को क्या हुआ? एक अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ गया। अर्थक्वेक आ गया, भूकंप कहते हैं। भूकंप आ गया, भूकंप, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जिस कारण इसकी बिल्डिंग 1936 में कहाँ पे शिफ्ट की गई? शिफ्ट की गई कहाँ पे? पूसा रोड न्यू दिल्ली में इसकी बिल्डिंग शिफ्ट की गई। कब? 1936 में। इसी के टाइम पर 1936 के ही टाइम पर 1936 में ही इसके जो थे अध्यक्ष, इसके कौन थे? अध्यक्ष बने कौन से? बी विश्वनाथन जी। 1936 में इसके अध्यक्ष कौन बने? बी विश्वनाथन जी, ठीक है। कब बने? 1936 में इसके अध्यक्ष बने। फिर इसकी बात करते हैं 1946 में क्या हुआ? जो है IRI का नेम चेंज हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हुआ? इसका नेम चेंज फिर से हुआ। नेम बहुत चेंज करते थे यार एक ही नाम रखे रहते, ना पढ़ाने में दिक्कत ना पढ़ने में दिक्कत, नाम पे नाम चेंज करते रहे साहब। इंडियन, पहले क्या था? इंपीरियल था, इंपीरियल था। अब इंपीरियल की जगह क्या हो गया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या हुआ कि 1958 में क्या हुआ? 1958 में IRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिल गया? 1958 में, ठीक है। अब हमारा जो है IRI कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इसके अभी जो है वर्तमान निदेशक के बारे में जानेंगे। जो है वर्तमान निदेशक कौन है? वर्तमान निदेशक कौन है इसके? वो हैं क्या हैं वर्तमान निदेशक जी? इसके टाइम है ए के सिंह। वर्तमान निदेशक कौन है? AK सिंह जी है। फिर इसके बाद हम जानते हैं इसके फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? फर्स्ट डायरेक्टर इसके फर्स्ट डायरेक्टर जो हैं वो हैं बर्नार्ड कोवेंटरी। इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो बर्नार्ड कोवेंटरी थे, जो 1904 से 1916 तक बने रहे थे। बर्नार्ड कोवेंटरी फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? बर्नार्ड कोवेंटरी इसके जो हैं फर्स्ट डायरेक्टर थे। इसके वर्तमान डायरेक्टर हमने पढ़ी लिए, AK सिंह है। फिर इसके जो इंडियन डायरेक्टर कौन है? इसके जो हैं इंडियन डायरेक्टर थे वो AK सिंह थे, जो कि हम वो इंडियन डायरेक्टर, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर, जो कि हम पढ़ चुके हैं यार। पढ़े नहीं हैं? पहले पढ़ चुके हैं, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हम पढ़े थे 1936 में जो था फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर था वो B विश्वनाथन थी, वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही से, ठीक है। तो ये हमारा IRI कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद ICR पढ़ते हैं। थोड़ा आज का वीडियो बोरिंग होगा, है ना? थोड़ा सा समझ में आ रहा है?
तुम्हें चलो आना चाहिए, जल्दी से मिट जा भैया। ICR पढ़ना है अब, ठीक है, ICR। तुम ही को देख रहे बार पे बार, तुम बहुत ही आम देखती हो। ICAR। अब किसके बारे में जानेंगे, उसका जो IARI का नाम फुल फॉर्म हो गया था, इसका है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फुल फॉर्म लास्ट में जब नाम चेंज होते होते जाते हैं तो फुल फॉर्म वहाँ पे हो जाती है। तो ICAR, अब इसके बारे में जानेंगे। बात कब की है, 1927 की। कब की है, 1926 की, 27 निकल जाता है मुंह से। बात है 1927 की, ठीक है। पहले कैमरा देख लूँगी एक बार। सही है, बात है 1926 की। इस टाइम पे क्या हुआ था, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना हुई थी। तो इसमें क्या था, इसने अपनी जो रिपोर्ट है कब सौंपी थी, 1928 को। 1928 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। कब सौंपी रिपोर्ट, 1928 को रिपोर्ट सौंपी 1928 को। जिसके अध्यक्ष, जिसके जो वो थे चेयरमैन, इसके हैं चेयरमैन, उसमें बोल दिया था सॉरी उसके लिए। इसके जो चेयरमैन थे लॉर्ड लिनलिथगो, वायसराय थे हमारे, वायसराय उस टाइम के। वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उस टाइम के चेयरमैन थे इसके रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जिसकी इस कमेटी की रिपोर्ट के जो ये रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हुई थी, इसकी जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट के आधार पर 1929 में, कब, 16 जुलाई 1929 को हमारा ICR अस्तित्व में आ गया। ICR जो है अस्तित्व में आ गया। इसका कैप कहाँ गया यार, कैप लगा दे, नहीं तो ये काम नहीं कर रहा है। ICR अस्तित्व में कब आ गया, कैप ही नहीं मिल रहा। ICR अस्तित्व में कब आया, ICR की स्थापना कब हुई, इस्टाब्लिश्ड कब हुआ, 16 जुलाई 1929 को हो गया। फिर इसके बाद इसका जो था करंट नाम नहीं था ICR, इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसका जो नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICR का फुल फॉर्म क्या था, पहले फुल नाम क्या था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR क्या था इसका नाम, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका नाम कब चेंज हुआ, इनके नाम यार बहुत चेंज होते हैं। नाम चेंज किया कब हुआ, 1946 में। बात कब की है, 1946 की। 1946 में इसका नाम चेंज हुआ। इसका नाम क्या हो गया, ICR नाम क्या हो गया इसका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम हो गया, ठीक है। फिर इसके जो किसके नेतृत्व में इसका नाम हुआ था, किसके नेतृत्व में इसका नाम चेंज हुआ था, वो था जोगेंद्र सिंह। किसके नेतृत्व में, जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में। नेतृत्व किसका था, नेतृत्व किसके नेतृत्व में इसका नाम चेंज हुआ था ICR का। सॉरी दोस्तों, वीडियो कट गया था। अब हम कहाँ पे थे, ICR का किसके नेतृत्व में नाम चेंज हुआ था, जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। अब जो ICR के हम और थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। जो ICR के अध्यक्ष होते हैं, ICR
AR, ICR का अध्यक्ष। जो ICR के अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान कृषि मंत्री होते हैं, वर्तमान कृषि मंत्री होते हैं। ICR का जो अध्यक्ष होता है वर्तमान कृषि मंत्री होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे मोहम्मद हबीबुल्लाह। मोहम्मद हबीबुल्लाह का पूरा नाम है खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह। ठीक है, और कहीं कहीं पे बहादुर की जगह बहादुर मिल जाता है, ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा। अब ये वर्तमान अध्यक्ष फर्स्ट अध्यक्ष हो गए। अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में ICR के जो अध्यक्ष वो हैं बिरसा मुंडा जी हैं, वो वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे DG, डायरेक्टर जनरल कौन है? वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। फर्स्ट DG कौन था? फर्स्ट DG थे डॉक्टर BP पाल जी। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? डॉक्टर BP पाल थे, जो कि रोज ब्रीडर थे और एक वैरायटी भी है रोज की BP पाल नाम से। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है हिमांशु पाठक जी। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? DG हिमांशु पाठक। वर्तमान में इसके DG है हिमांशु पाठक। जो ICR का DG होता है वो DARE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इसकी स्थापना 1973 में ICR के थ्रू ही की गई है। एक डिपार्टमेंट खोला गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसकी स्थापना कब? 1973 ICR के थ्रू। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो ICR के DG होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। एक चीज़ और, ICR की गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में, गोल्डन जुबली कब हुई थी ICR की? 50वीं सालगिरह 1949 में। तो उस टाइम पे लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया था। इसके उपलक्ष्य में, ये भी नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ आज का।